बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। आपको बताएं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है और आपको बताते चलें कि इजाफा किया गया है पेट्रोल की कीमतों पर। महंगाई और सिर्फ महंगाई ही है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। आपको बताते चलें कि पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 103 रुपए 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है, जबकि कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। महंगाई और सिर्फ महंगाई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे वसीम शहजाद। जी वसीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से आवाम पर पेट्रोल जो है उसका एक और बम जो है वो छिड़क दिया गया है और आज पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा रात 12 बजे से हो जाएगा। पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 2 रुपये 49 पैसे इजाफा होगा और पेट्रोल की नई कीमत 103 रुपये 59 पैसे जो है वो मुकर्रर की गई है। इसके साथ साथ हाई स्पीड डीजल की बात करें तो हाई स्पीड डीजल की नई कीमत भी फी लीटर 108 रुपये 44 पैसे मुकर्रर की गई है और इसके साथ साथ हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है उसमें 2 रुपये इजाफा किया गया है। मट्टी का तेल फी लीटर 70 रुपये 29 पैसे जो है उसमें मिलेगा। ये आज से रेट जो है रात 12 बजे से इतलाक होंगे, जो कि इसके साथ साथ इस महीने के एंड तक इसी तरीके से जारी रहेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद होंगे जिनसे बात करेंगे। न खाने पीने को कुछ मिलेगा और पेट्रोल जनाब अली घटता तो पैसों में है और बढ़ता रुपए में है। अब यही हाल है कि जनाब 120 रुपए पूरा साल दिया, फिर तकरीबन इसको सस्ता होना चाहिए था, अब ये सस्ता नहीं हो रहा, अब फिर बढ़ा दिया। शहरियों को मुश्किलात का सामने कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनकी तरफ चलेंगे। अले ये बताइएगा कि हुकूमत से क्या तवक्कात थी और किस तरह का आप जो है वो देख रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? जी बिल्कुल, हुकूमत से तवक्को थी कि महंगाई कम हो, लेकिन हुकूमत तवक्का पर पूरा नहीं उतरी। अब हुकूमत को महंगाई कम करनी पड़ेगी। हमारी तवक्कुआत पर हुकूमत नहीं उतरी। आप स्टूडेंट आदमी है, पेट्रोल का एक दिन में कितने की यूजेज हो जाता है? 3 रुपए इजाफा कर दिया गया है। वसीम शहजाद बहुत हमें अपडेट कर रहे थे। महंगाई ने शहरियों की तौबा तौबा करवा दी। जनूबी पंजाब में सब्जियां कुव्वत खरीद से बाहर हो गईं। अदरक 1000 से 12 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा, जबकि शहरियों का वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा। महंगाई ने शहरियों की तौबा तौबा करवा दी। सनावा और अहमदपुर शर्किया में सब्जियां फल आवाम की पहुंच से बाहर। अदरक की कीमत आसमान से बातें करने लगी। सब्जी फरोश अदरक 1000 से 1200 रुपए फी किलो तक फरोख्त करने लगे। शहरी शिकवाकना कहते हैं कि लगता है खान साहब ने अदरक की कीमत पर भी नोटिस ले लिया है। अदरक किसी जगह पर 400 रुपए पाव मिल रहा है, दुकान पर किसी जगह पर 300 रुपए पाव मिल रहा है। क्या इस चीज को भी हम इमरान खान का नोटिस लेना समझें कि अदरक की कीमत आसमान को छूने लगी है, लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। बहावलनगर में सब्जियां फलों से महंगी हो गई। टमाटर सेब से महंगा। हरी मिर्च की कीमत अनार से भी बढ़ गई। टमाटर 100 रुपए किलो और सेब की कीमत 80 रुपए किलो हो गई। हरी मिर्च 200 रुपए किलो और अनार 150 रुपए किलो में दस्तयाब। लहसुन 300 रुपए किलो हो गया। और महंगाई बढ़ती ही जा रही है। सर्दी आते ही मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा हो गया। मुर्गी का सरकारी रेट 310 रुपए मुकर्रर, जबकि बाजार में मुर्गी का गोश्त 350 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। अंडों का सरकारी रेट 189, मार्केट में 220 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त होने लगा। बढ़ती हुई महंगाई ने कर दिया सबको परेशान। अंडों की कीमत को पर लग गए। अंडे 220 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगे। शहरियों ने अंडों की कीमत सुनकर सर पकड़ लिए। सर्दी का मौसम है और अंडे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बेकरी में भी और बाकी चीज़ों में भी, तो ओवरऑल तमाम चीज़ों पे इसका इम्पैक्ट हो रहा है और ये रोज़ बरोज़ कोई 4 रुपये 5 रुपये पर दर्जन इनमें इजाफा होता चला जा रहा है। इस पे कोई किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरी जानिब मुर्गी भी मार्केट में 320 से 350 रुपए तक फरोख्त हो रही है। मुर्गी खरीदने वालों का कहना है कि जहां 1 किलो मुर्गी लेकर जाते थे, अब 1 पाव लेकर जाते हैं। ये कम से कम आज 8 दिन तो हो गए हैं चिकन नहीं पकी। ये अब सोच रहा हूँ मैं अब आज भी लेकर जाऊँ या ना लेकर जाऊँ। यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं सोच रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ चलो अभी ज्यादा नहीं तो 1 पाव ले जाऊँ। क्या करूँ, अपने बच्चों को गुजारा तो करना है ना।
महंगाई से सिर्फ खरीदार ही नहीं, दुकानदार भी परेशान दिखाई देते हैं। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई होने की वजह से गाहक ना होने के बराबर है। कैमरामैन करार और साथी रिपोर्टर इब्राहिम के साथ रिशबा आसिफ, मुल्तान। और यहाँ आपको बताएं, सरगोदा में थैलेसीमिया का मर्ज तेजी से बढ़ने लगा। डिवीजन में 274 अफराद थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला हो गए। रिपोर्ट करेंगे फसीउल्लाह। थैलेसीमिया एक मौरूसी बीमारी है जो जीन्स के जरिए वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। थैलेसीमिया में मुब्तला मरीजों के खून में सुर्ख खुलियों की बड़ी तादाद तबाह होती रहती है और मरीज खून की कमी का शिकार हो जाता है। सरगोदा डिवीजन में 274 अफराद थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला निकले। गुज़श्ता 3 माह के दौरान 752 अफराद का थैलेसीमिया टेस्ट किया गया, जबकि सरगोदा जिला में सबसे ज्यादा 115 अफराद थैलेसीमिया के कैरियर निकल आए। सरगोदा रीजन जो है ये सबसे आखिर में बना है और इसमें 752 जो है हमने 3 माह में, गुज़िश्ता 3 माह में टेस्ट किए हैं और उसमें से जो है 274 जो है इस डिवीजन में कैरियर पेशेंट आए हैं। रीजनल कोऑर्डिनेटर मुनीब अहमद के मुताबिक पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोजेक्ट के तहत शहरियों को थैलेसीमिया टेस्ट की सहूलत दी जा रही है। मुनीब अहमद का कहना था कि शहरियों को शादी से कबल टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। बेसिकली इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि जो कैरियर लोग हैं वो आपस में शादी ना करें, तो जो भी कैरियर है अगर उनका शादी का इरादा है, शादी प्लान कर रहे हैं, तो वो शादी से पहले अपना ये टेस्ट जरूर करवाएं। थैलेसीमिया का आसान इलाज मरीज के लिए मतवातर इंतकाले खून है, जबकि दवाइयों या हराम मगज की पेवंदकारी के जरिए भी इलाज मुमकिन है। मुल्तान में यूसी 43 के इलाका मकीन वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इलाका 3 साल से सीवरेज के पानी के बायस तालाब का मंजर पेश करने लगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्तान में यूसी 43 के इलाका मकीन वासा के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं कि 3 साल से हमारी गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। नमाजियों को नमाज के लिए इसी पानी से गुजरना पड़ता है। सीवरेज के पानी से बच्चे भी मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। 3 साल हो गए, हमारे बच्चे बड़े घर से बाहर नहीं निकल से, लाखों रुपए घरों पे लगा हुआ है, सब घर नुकसान हो रहा है। नमाज के लिए कोई भी नहीं जा सकता, बच्चे बीमार है, बड़े बीमार है, इस यहाँ खड़े नहीं हो सकते। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि वासा के मुलाजमीन भी इसी इलाके में रहते हैं, लेकिन उनकी जानिब से भी सीवरेज के निजाम बेहतर करने के लिए काम नजर नहीं आता। कारोबार ठप होकर रह गया है। वासा को 12 दरखास्तें दी, सुनवाई नहीं हुई। नाज़िम वगैरह है वो है, उनसे राब्ता करते हैं, वो कहते हैं जी बस गाड़ी आ रही है, खो रही है। गाड़ी वाले आते हैं, 2 मिनट प्रेशर मारते हैं, फिर उसके बाद गए। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि इलाके से सीवरेज के पानी की निकासी की जाए ताकि हम सुख का सांस ले सकें। सीवरेज के पानी के बायस न सिर्फ इलाका मकीन बल्कि ताजिर बरादरी भी परेशान होकर रह गई है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद मकसूद, रोही, मुल्तान। लियाकतपुर में रूरल हेल्थ सेंटर अलाहाबाद बीमारियों का जामन बनने लगा। मियां चन्नू 133-16 में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। ये रिपोर्ट देखिए। लियाकतपुर में रूरल हेल्थ सेंटर बीमारियों का जामन बनने लगा। बिना हिफाजती इकदाम के तिब्बी फुजला सरेआम फेंका जाने लगा। सेहतयाब होने के लिए आने वाले मरीजों के मजीद बीमार होने का खदशा अस्पताल इंतजामिया की गफलत मरीजों के लिए खतरा बन गई। अस्पताल इंतजामिया ने मौकफ देने से साफ इनकार कर दिया। मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। लोधरा बस्ती गरीबाबाद का कदीमी कब्रिस्तान गंदे पानी से भर गया। मुतद्दिद कब्रें मुनहदिम अपने प्यारों की कब्रों पर आने वाले परेशानी का शिकार। मुल्तान खूनी ब्रिज चौक की सड़कें टूट फूट का शिकार। शहरियों और दुकानदारों को परेशानी का सामना। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मियां चन्नू 133-16 में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, सोलिंग और सीवरेज सिस्टम न होने के बायस शहरी मसाइल से दो चार। इधर लोधरा की इकलौती सब्जी मंडी मिसाइलिस्तान में तब्दील। सीवरेज सिस्टम नकारा, आड़ती ताफुन ज़दा माहौल में काम करने पर मजबूर। तजावुजात माफिया भी एक गंभीर मसला। आड़तियों का नाक पकड़ कर एहतजाज, नोटिस लेने का मुतालबा। कहरोड पक्का मोहल्ला मारूफ शाह के इलाकों में अरसा दराज से सीवरेज सिस्टम नकारा। गली मोहल्लों में सीवरेज का पानी जमा हो गया। अहले इलाका का म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का सीवरेज सिस्टम ठीक करवाने का मुतालबा। दौरे जदीद में भी सदियों पुराने नकूश आज भी जिंदा। खानपुर चोलिस्तान के बासी साफ पानी की सहूलत से महरूम। सदियां गुजरने के बावजूद पानी का हसूल मुश्किल तरीन। रोही के बासी दूर दराज इलाकों से पानी आज भी ऊंटों पर लाद कर लाने पर मजबूर। शहरी ओलिया की तरक्याती स्कीम सियासी जंग की भीड़ चढ़ गई। अपोजिशन रहनुमाओं के हल्के मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। पीपल्स पार्टी के एमपी अली हैदर गिलानी के हल्के से यतीमों वाला सलूक। कोई तरक्याती स्कीम ही न रखी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्तान में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुख्तलिफ हल्कों की करोड़ों रुपए की तरक्याती स्कीमें मंजूर कर ली गयी। तरक्याती स्कीमों में अपोजिशन अरकान असम्बली के हल्के मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिए गए।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपी अली हैदर गिलानी के हलके में कोई तरक्याती स्कीम नहीं रखी गई। फंड्स न मिलने पर मेंबर सूबाई असेंबली अली हैदर गिलानी ने अदालत से रजू करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि हलके को यकसर फंड से महरूम रखा गया। क्या मेरे हलके पीपी 211 के लोग टैक्स पेयर नहीं है? क्या वो पंजाब के रिहायशी नहीं है? मैं समझता हूँ ये डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 25 की सरी खिलाफ वर्जी है और इसके खिलाफ हम अदालत में भी रजू करेंगे। ये हुकूमत जो है इन्होंने सिर्फ अपने ही जो एमपीएस हैं उनको इन्होंने फंड दिए हैं। अवाम का कहना है कि उन्हें इसलिए सजा दी जा रही है कि उन्होंने अपोजिशन जमात के नुमाइंदे को मुंतखब किया। मौजूदा दौर में हल्के में एक ईंट भी नहीं लगी। यहाँ के इलाके को बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। 2.5 साल से एक ईंट भी इधर नहीं लगी और एक भी कोई बिजली का खंबा, गैस या कोई तरक्याती काम नहीं। अवाम का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ का इंसाफ देख चुके हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से अपोजिशन हलकों को फंड्स नहीं दिए गए, जिस पर पीपी 211 की आवाम सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि उन्हें इसलिए नजरअंदाज किया कि उन्होंने अपने हलके से अपोजिशन जमात के नुमाइंदे को मुंतखब करवाया। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। और सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने लाहौर जलसे को तारीखी करार दे दिया। कहा, इस्तीफा देने में पीपल्स पार्टी ज्यादा संजीदा है। ये भी कहा कि तमाम जमातों का मीनार पाकिस्तान पर इकट्ठा होना तजदीद अहद है। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लाहौर जलसे के बाद हुकूमती रवैया काबिल मुजम्मत है। महमूद अचकजई की तकरीर पर मनफी रद्द अमल आया। महमूद खान अचकजई के एक एक लफ्ज के साथ हूँ। 3 सूबों को छोटा कहना भी उनकी तौहीन है। तमाम जमातों का मीनार पाकिस्तान पर इकट्ठा होना तजदीद अहद है। 1940 करारदाद पाकिस्तान के वक्त ANP मैंगल साहिबान नहीं थे, मगर अब सब ने मीनार पाकिस्तान पर तजदीद अहद किया। ये जो हमारे 3 छोटे सूबे कहे जाते हैं, उनको छोटा कह के भी उनकी तौहीन की जाती है। वो पाकिस्तान का अहम तरीन हिस्सा है और उन सब की क़यादत का मुजतमे होना मीनार पाकिस्तान के ऊपर, ये एक दफा का 1940 का करारदाद पाकिस्तान के को रिपीट करने की बात। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी का कहना था कि लाहौर का जलसा तारीखी था। शादरा तक लोग ही लोग थे। कई कायदीन मोटरसाइकिल पर जलसा गाह पहुंचे। इमरान खान का जलसा भी मैंने देखा। इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान के चौथे हिस्से पर जलसा किया। अब वक्त आ गया है कि हुकूमत को PDM के सवालात के जवाब देने होंगे। हाथी तो पूरा देखा नहीं था, ये टीवी पे आके बैठ के बातें कर रहे हैं। ये जलसा उनको समझ आती, जो शादरा से लेकर पत्तों की तक जलसा ही जलसा था। जावेद हाशमी का कहना था कि महंगाई में शदीद इजाफा हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होने जा रहा है, जिससे महंगाई की नई लहर आएगी। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि शेख रशीद के वजीर आजम बनने की ख्वाहिश पूरी हो गई, अब शेख रशीद वजीर आजम का ख्वाब देखेंगे। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद की लाहौर में मुलाकात हुई। सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के दौरान रुकने कौमी असम्बली मुस्तफा महमूद, अली महमूद और अब्दुल कादिर शाहीन भी मखदूम अहमद महमूद के हमरा थे। पार्टी वफ्द ने बिलावल भुट्टो जरदारी को जनूबी पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। इस मौके पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पार्टी कारकुनान तैयार रहें। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। अवाम दुश्मन जालिम हुकूमत के दिन अब गिने जा चुके हैं। इमरान खान अवाम के ग़ैज़ो ग़ज़ब से नहीं बच सकेंगे। पंजाब काबीना का इजलास जल्द डेरा गाजी खान में होगा। वज़ीर आला पंजाब इजलास में जनूबी पंजाब को सरप्राइज देंगे। मशीर वज़ीर आला रफ़ाकत गिलानी की गुफ्तगू, बोले जनूबी पंजाब के वज़ीर आला रिकॉर्ड तरक्याती काम करवा रहे हैं। मशीर वज़ीर आला लिया से रुकने सूबाई असम्बली रफ़ाकत गिलानी ने रोही को बताया कि पंजाब काबीना का इजलास जल्द डेरा गाजी खान में होने जा रहा है। इजलास की सरबराही खुद वज़ीर आला पंजाब करेंगे और जनूबी पंजाब को सरप्राइज देंगे। उम्मीद काफी है और साउथ के लिए ही ये सारा काम हुआ है, तो इंशाल्लाह साउथ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा और ये CM साहब खुद अनाउंस करेंगे। ये एक सरप्राइज है, इसको सरप्राइज ही रहने दें। मशीर वज़ीर आला रफ़ाकत गिलानी
गिलानी का कहना था कि वजीर आला जनूबी पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवा रहे हैं। लिया में 2 बड़े मंसूबे मुकम्मल होने जा रहे हैं। चाइल्ड एंड मदर केयर अस्पताल तकमील के आखिरी मराहिल में है, जबकि तोनसा लिया पुल मुकम्मल कर लिया गया है। लिया में एक मेगा प्रोजेक्ट जो कि मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है 6 जिला में दिया गया है, जिसमें हमारी खुशकिस्मती है और हमारे लोगों की, तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल लिया में दिया है और यूनिवर्सिटी ऑफ लिया भी बहुत जल्द बनने जा रही है। तो ये 2 मेगा प्रोजेक्ट हैं। उसके अलावा सीएम साहब ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं डेवलपमेंट के हवाले से। लिया की आवाम बड़ी खुश है और हम मुतमईन हैं कि सीएम उस्मान बुज़दार की क़यादत में हमारा लिया और बल्कि पूरा साउथ इंशाल्लाह तरक्की करेगा। रफाकत गिलानी का कहना था कि वजीर आला पंजाब जनूबी पंजाब पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। जल्द ही ऐसे मंसूबे भी शुरू होंगे जो शहरियों की किस्मत बदल देंगे। शहरी कहते हैं कि वजीर आला की जानिब से डेरा गाजी खान में मुनक्किद होने वाले काबीना के इजलास के बाद डेरा गाजी खान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन मुल्क, डेरा गाजी खान। रोही की काबशें रंग ले आई। पाकिस्तान बैतुल माल ने 2 दुल्हनों के जहेज के लिए मुतासरा खानदान को माली इमदाद और कपड़े फराहम कर दिए। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के इलाके नवाबपुर अड्डा पर 2 बेटियों का जहेज जलने से खुशी मातम में तब्दील हो गई थी। रोही ने बच्चियों के लिए आवाज उठाई तो एमडी पाकिस्तान बैतुल माल ओन अब्बास बप्पी ने मुतासरा खानदान की माली इमदाद कर दी। तो एमडी बैतुल माल ओन अब्बास बप्पी साहब ने इसके ऊपर फौरन एक्शन लेते हुए आपकी खबर के ऊपर और ये सारा कुछ हमें हिदायत की थी, डायरेक्टर साहब को भी, मलिक अरशद साहब को, मुझे भी पर्सनली हिदायत की थी कि फौरी तौर पर इनको कुछ थोड़ा बहुत कंपनसेट किया जाए। हम कंपनसेट तो नहीं कर सकते, जाहिर बात है इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन जितना एक सिंबॉलिक वैल्यू के तौर के ऊपर ताकि इनका हौसला हो और इनको थोड़ा सा इनके लिए दुआ गो भी हैं और जो हो सका है पाकिस्तान बैतुल माल ने एक चेक और ये थोड़ा सा जो कपड़े वगैरह का वो है। हाजी शौकत को इनकी बेटियों के लिए बैतुल माल की जानिब से 60,000 का चेक, 20 जनाना 10 मर्दाना जोड़े और बच्चियों के लिए 2 कुरान मजीद फराहम कर दिए गए। मेंबर पाकिस्तान बैतुल माल शेख फरूक जुबैर और रेजिडेंट डायरेक्टर मलिक अरशद ने चेक और जोड़े हाजी शौकत के हवाले किए। एमडी ओन अब्बास बप्पी साहब ने जो वादा किया है वो सारा वादा पूरा हो गया। 60,000 का वादा किया, 60,000 का कुछ चेक मिल गए और कपड़े मिल गए, कुरान शरीफ मिल गए। उन्होंने बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करने। दुख की इस घड़ी में साथ देने पर मुतासरा हाजी शौकत ने रोही का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। रहीम जार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सेहत के जांच के लिए बड़ा इक़दाम। मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस के लिए चुगताई लैब और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। बीमारी की जांच के लिए महंगे टेस्टों से छुटकारा देने के लिए सस्ते दामों तिब्बी टेस्ट की सहूलत देने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स और चुगताई लैब के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा बशीर अहमद और सीनियर रीजनल मैनेजर चुगताई लैब सैयद शब्बीर अहमद ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 2000 से जायद मेंबरान बीमारी की तशखीस के लिए 25% राहत पर चुगताई लैब से टेस्ट की सहूलत हासिल कर सकेंगे। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा बशीर अहमद का कहना है कि चुगताई लैब के टेस्ट की रिपोर्ट इंतहाई मुसन्नद होती है। चैम्बर के मेंबरान को सहूलत देने के वादों पर अमल पैरा है। चुगताई लैब के साथ ये एक MOU साइन किया है कि भी हमारे मेंबरान के लिए वो उसको 25% लेस देंगे जो भी वो टेस्ट कराएंगे, ताकि इसमें एक तो मेरा फेथ है, मुझे यकीन है कि चुगताई लैब से जो रिजल्ट होते हैं वो 100% सही होते हैं। रीजनल मैनेजर चुगताई लैब सैयद शब्बीर अहमद का कहना है कि चुगताई लैब अदारों के साथ मिलकर इन्हें सहूलियात फराहम करने की कोशिश कर रही है। रहीम खान चैम्बर के साथ इनका मुआहदा मेंबरान के लिए फायदेमंद है। हम इनको सिर्फ अक्रॉस दी पाकिस्तान, सिर्फ रहीम खान के अंदर नहीं, पूरे पाकिस्तान में जहां भी जाएंगे MOU के थ्रू भी और जो ब्लू कार्ड की हमारी इनके साथ बात हुई है उसके थ्रू भी ये पूरे पाकिस्तान में किसी भी चुगताई के सेंटर, मेडिकल सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर के ऊपर जाके 25% जो डिस्काउंट है उसको अवेल कर सकते हैं। मुफाहमती याददाश्त के दस्तखत के मौके पर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आजम शबीर, चुगताई लैब के कॉर्पोरेट मैनेजर अब्दुल गफूर, असिस्टेंट रीजनल मैनेजर मोहम्मद अजमल, इंचार्ज सेंटर नीस अहमद और कॉर्पोरेट ऑफिसर वकास अहमद शरीक थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान की सेहत की जांच के लिए चुगताई लैब के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत एक अच्छी पेशरफ्त है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान को मजीद सहूलियात की फराहमी के लिए दीगर अदारों के साथ भी MOU साइन किए जा रहे हैं। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। और आपको बताएं कि धरती मां पर जान निछावर करने वाले पाक फौज के जवान मोहम्मद एजाज की 11वीं बरसी लोधरा में मनाई गई। अहले इलाका ने उनके घर को शहीद के घर से मंसूब कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए।
شہید محمد اجاز نے ابتدائی تعلیم آبائی علاقے سے حاصل کی اور 20 سال کی عمر میں پاک فوج کو جوائن کر لیا۔ محمد اجاز نے 15 دسمبر 2009 کو سیاچن میں دشمن سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید کے جسد خاکی کو آبائی علاقے منتقل کیا گیا، جہاں انہیں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ شہید کے اہل خانہ آپ کی عظیم قربانی پر آج بھی فخر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بھی پاکستان پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ 23 سال کی عمر میں شہادت کا مقام پایا، سیاچین گلشیریئر میں شہادت حاصل کی۔ اس کے علاوہ ہمارے سر فخر سے بلند ہے کہ ہمیں ہمارے گھر کو شہادت کے مقام سے منسوب کیا ہوا ہے، اور ہمارا ہر بچے کی یہی خواہش ہے کہ انہیں شہادت کا مقام ملے اور اپنے ملک کی خاطر مال جان سے لڑیں۔ شہید محمد اجاز کی 11ویں برسی پر قرآن خوانی کی گئی اور دعا کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ مشتاق بھٹا، لودھرا۔ کبھی کبھی تو فقط چائے کی پیالی سے خزاں کی بھوری تھکن کو بہار کرتے رہے۔ چائے کا عالمی دن جنوبی پنجاب میں مہمان نوازی میں چائے سے تواضع لازم و ملزوم ہے۔ بزرگوں کی سیاسی بیٹھک ہو، خوشی کا موقع ہو یا دکھ کی گھڑی، چائے تہذیبی روایات کا حصہ ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چائے کی بہت اہمیت ہے، کسی کو تیز پتی پسند ہے تو کوئی زیادہ پکی ہوئی چائے کا دیوانہ ہے۔ چائے ایک انرجی ڈرنک کے طور پہ پی جاتی ہے۔ جب آپ کو تھکان محسوس ہوتی ہے، کبھی آپ کے سر میں درد ہوتی ہے، تو ایک ہی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ چائے پی لیجئے، تو اس سے تھکان اتر جائے گی۔ تو میرے خیال ہے کہ اس کو انرجی ڈرنک کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ شہری عالمی دن پر چائے کے ڈھابے پر امنڈ آئے اور چسکیاں لیتے رہے۔ کسی نے چائے کو شاعری میں بیان کیا تو کسی نے اپنے الفاظ میں۔ چائے کے بارے میں بس میں یہی کہوں گا، جیسے ایک شاعر نے کہا ہے کہ بہت اداس ہیں دسمبر کی شامیں، بس پینے کو چاہے اور اڑنے کو غم۔ شہری شام کے وقت چائے کے ڈھابوں پر پہنچ گئے اور محفلیں سج گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد چائے کا ایک کپ دماغ کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد شام کے وقت چائے کی ایک چسکی سے دن بھر کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ کیمرہ مین مغیث شہزاد کے ساتھ محمد ابراہیم، ملتان۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔